अरब सागर में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोत के घुसने से अमेरिका और भारत के बीच मतभेद पैदा हुए हैं, जिस पर अमेरिका ने भारत के साथ उभरे मतभेदों को दूर करने की मांग की है। 7 अप्रैल को नई दिल्ली की अनुमति के बिना अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के युद्धपोत ने अरब सागर में लक्षद्वीप के निकट सैन्य अभ्यास किया था, जिस पर भारत सरकार ने नाराजगी जताई थी। इससे नया विवाद पैदा हो गया। अब पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन एफ किर्बी ने इस मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी विध्वंस पोत यूएसएस जॉन पॉल जोन्स ने मालदीव के रास्ते अनजाने में उस मार्ग का अनुसरण किया है। ये दर्शाता है कि इस इलाके में अमेरिकी नौसेना ने कोई सैन्य युद्धाभ्यास नहीं किया। अमेरिकी सरकार ने इस संबंध में अपना बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानून किसी भी देश को किसी भी देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र या महाद्वीपीय शेल्फ पर सैन्य युद्धाभ्यास करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई थी। मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया था कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते पर भारत का स्पष्ट रुख है। दूसरे देशों को तटीय राज्य की अनुमति के बिना विशेष आर्थिक क्षेत्रों में और महाद्वीपीय भाग में सैन्य अभ्यास करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा हथियारों और विस्फोटकों का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया था कि यूएसएस जॉन पॉल जोन्स को मल्लक्का जल डमरू मध्य की ओर फारस की खाड़ी से लगातार पारगमन पर नजर रखी गई थी। हमने अपने EEZ के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को इस बारे में अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा भारतीय समुद्री क्षेत्र में अतिक्रमण करने के बाद भारत ने अमेरिका को अपनी चिंताओं से अवगत कराया था। नई दिल्ली और वाशिंगटन के बयान असामान्य है, क्योंकि दोनों ही देश क्वाड ग्रुप के सदस्य हैं। दोनों देश चीन के समुद्री विस्तारवाद पर एक विशिष्ट चिंता के साथ अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एक साथ है। क्वाड ग्रुप में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसे बीजिंग के खिलाफ तेजी उभरते ग्रुप में देखा जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।